हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और एनर्जीज को बैलेंस करो। तो चलिए, मैंने फ्लेम जला लिया। आपको फोकस करना अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती है आपके पार्टनर की। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, पहली चंद्रमा सा दिख रहा है, चंद्रमा बोलो या फिर सर्कल बोलो, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, ये इनके माइंड में ना आज क्लैरिटी दिख रही है। एक टाइम पे ये कंफ्यूज थे चीजों को लेकर, फॉगिनेस सा दिख रहा है, तो बहुत ज्यादा फॉगिनेस सा दिख रहा है कि कंफ्यूज थे, क्लियर नहीं थी इनको चीजें आपको लेकर। ये इन्होंने कभी सही डिसीजन नहीं लिया अपनी लाइफ में भी, इन्होंने कभी सही डिसीजन नहीं लिया। और बात आपकी आई, लव रिलेशनशिप की आए, तो इन्होंने कभी सही डिसीजन लिए ही नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत गलतियां की है। एक टाइम पे इन्होंने ना टॉक्सिसिटी इतनी फील हो रही है ना, टॉक्सिक बना दिया था रिलेशनशिप को। मतलब आपको परेशान करना, आपको पेन देना, इग्नोर करना, आपकी सुनना नहीं, आपको अब्यूज करना, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है कि बहुत गलत ट्रीट करना। कुछ लोगों के लिए तो इवन मैं ये भी देख रही हूँ, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो ऐसा दिख रहा है कुछ मारपीट समथिंग दिख रहा है, कुछ मतलब लिटरली ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा किया है या बहुत गलत किया था आपके साथ। आपको ही ब्लेम कर देना, गलती खुद करना और आपको ब्लेम कर देना और आपकी सुनना भी नहीं। मतलब आप अपनी सफाई देते रहो, किसी के बहकावे में आ जाना, कोई आपको ब्लेम कर रहा है, आपके बारे में गलत सलत बोल रहा है इनसे और ये सच मान रहे हैं और आपकी नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, चाहे आप मैरिड हो इनके साथ, अनमैरिड हो, कोई काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है ना, किसी ने ब्लेम किया है आपके ऊपर कि ये तो 10 लोगों से बात करती है या करता है, या आपके पार्टनर ने आपको ब्लेम किया कि तुम तो इससे भी बात करती हो, तुम भी तो करती हो या तुम भी तो करते हो, तुमने ऐसा, तुम वैसा, तुम्हें मेरे साथ मतलब से जुड़ी हो या जुड़े हो। मतलब काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है कि ऐसा इनका ना, इनके चक्रास ब्लॉक हो गए थे, या ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर ना फीलिंग्स जैसे मर गई हो, दब गई हो। आपके लिए जो प्यार एक टाइम पे ऐसा देख रही हूँ मैं, बहुत स्ट्रांग लव था। एक टाइम पे आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग थी। ऐसा दिख रहा है कि केमिस्ट्री, अच्छी केमिस्ट्री थी। पर आज के टाइम पे मैं देख रही हूँ कि आज के टाइम पे या सेपरेशन के कुछ टाइम से ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा बिल्कुल बदल सा गया ये। आपको ऐसा फील हुआ इसने मुझसे मतलब, मेरा मतलब लिया, मेरा इस्तेमाल किया, मेरा यूज किया और मुझे छोड़ दिया। काइंड ऑफ एनर्जी आप ऐसा फील कर रहे हो या किया है आपने। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर एक डिस्टेंस दिख रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ गया है। दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो आप, तो ये तो अब आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, कहीं हद तक इनको रियलाइज भी हो रहा है, स्ट्रांग रियलाइजेशन फील करते हुए मैं देख रही हूँ इनको। पर आप अब ऐसी एनर्जी में हो ना, काइंड ऑफ लायन की एनर्जी में, शेर की एनर्जी में बैठे हो आप, कि आपको ऐसा है कि एकदम से धाड़ दे रहे हो। आपको ऐसा है कि अब मुझे कोई बात नहीं करनी, कुछ मुझे तुम्हारी सुननी नहीं है। काइंड ऑफ एनर्जी आपकी दिख रही है कि आप टूटे हो, आप ब्रेक डाउन हुआ है, आप अब रिश्ते में आना ही नहीं चाहते हो। ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर एंगर इश्यूज बहुत हो रहे हैं, आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, आप बिल्कुल सुनना नहीं चाहते, ट्रस्ट इश्यूज। आपको ऐसा है कि भाड़ में जाए सब दुनियादारी, सब भाड़ में जाओ, मैं मुझे बस अपने से मतलब है, मुझे किसी से बात नहीं करनी। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि मूड स्विंग्स होना आपके। ऐसा दिख रहा है हर किसी पे गुस्सा निकाल दे रहे हो आप। मतलब ऐसा फील हो रहा है ना, आपने सब कुछ कर दिया इस इंसान के लिए, किया है पास्ट में, पर ये इंसान ना पत्थर का जैसा हुआ हो कि आपका यूज किया, आपका इस्तेमाल किया और आपको छोड़ दिया।
ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि आप ना स्टक हो गए हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, आप इस कनेक्शन में स्टक फील कर रहे हो कि कुछ समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या करूं, बढ़ूं छोड़ूं, क्योंकि ये आपको मूव ऑन भी नहीं करने देते हैं, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि ऑन ऑफ सिचुएशन भी हो सकती है आप दोनों के बीच में, ऑन ऑफ सिचुएशन भी मुझे दिख रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर किसी ने किसी को ब्लॉक किया है, या तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या आपने इनको ब्लॉक किया है। ब्लॉक सिचुएशन बहुत दिख रही है। बातचीत ऐसा दिख रहा है ना, बिल्कुल काफी लंबा समय हो गया जब आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है। जो लोग कंप्लीटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ना, मैं वो उनके लिए बता रही हूँ। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की बात की जाए तो ना ये अब इनके चक्रास हील हो रहे हैं, और ये हील हो रहे हैं आपकी बदौलत। ये हील हो रहे हैं क्योंकि आप ना इनको हील करते हो, कहीं ना कहीं पास्ट में भी करते थे। आज आप दोनों की बात हो रही है, नहीं हो रही है, आप दोनों दूर हो, कुछ भी हो, फिर भी यहाँ पर हीलिंग इनको आपसे मिल रही है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ ना, मुझे यहाँ पर एंजल्स के विंग से दिख रहे हैं, एंजल्स के विंग दिख रहे हैं, यानी कि ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ पर फिर बना है, यहाँ पर भी बना है, एंजल के विंग्स दिख रहे हैं। या तो आपको काफी ज्यादा एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, 10-10, 11-11, 11-11, या फिर और भी एंजल्स नंबर आप बहुत बार देख रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आप जस्टिस चाहते हो, जस्टिस एक्सपेक्ट करते हो यूनिवर्स से। ऐसा दिख रहा है अब आप तो अपने पार्टनर से भी जस्टिस नहीं चाहते, आप यूनिवर्स से चाहते हो कि वो आपके साथ जस्टिस करें, और आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। अगेन एंजल्स के विंग्स, एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको इतना परेशान नहीं रहना है, इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। जब भी इनकी बात होती है या इनकी बारे में कुछ आपको ख्याल आता है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपको पुरानी चीजें जो इन्होंने आपके साथ की ना, आपको वो याद आ जाती है, ठीक है। तो आपको इतना परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहां पर आप बहुत इस रिश्ते में ना आपने सुख तो कम ही देखा है, दुख ही दुख देखा है। ऐसा दिख रहा है बहुत दुख देखा है, बहुत प्रॉब्लम्स देखी है। गाइस मुझे यहाँ पर बी इनिशियल दिखा है, आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, ठीक है। तो ये आप बहुत दुख देखे हैं, और अब ना आपके पार्टनर को समझ आ रहा है, अब ये इस दुख से आपको निकालना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है मुझे अब इस दुख से ना, इस दुख का ना इनको एहसास है कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है, इनको एहसास है। जैसे मैंने बोला ये हील हो रहे हैं ना, जहां से ये हील हो रहे हैं कहीं ना कहीं इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, एनलाइटमेंट हो रही है, जिससे क्या हो रहा है कि ये समझ रहे हैं आपकी फीलिंग्स को। और ये पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया, आपने लेट गो कर दिया, आपको अब कुछ नहीं पड़ी है, ठीक है। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं ना, जिन्होंने सरेंडर कर दिया है अपना रिश्ता, या जिनको अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उन लोगों के केस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपको रीच आउट करने वाले हैं, आपको अपनी गलती के बारे में कहने वाले हैं। और पता है क्या होगा, आप एकदम से दूर करोगे, क्यों आए हो आप मेरे पास। उन लोगों की बात कर रही हूं जिन लोगों ने सरेंडर कर दिया है, ठीक है। आप ऐसा आपको ऐसा होगा कि अब क्यों आए हो, अब क्यों सफाई दे रहे हो, क्या है, जल्दी बोलो और निकलो, काइंड ऑफ एनर्जी आपकी दिख रही है। क्योंकि आप अब हर्ट नहीं होना चाहते हो, आप इस रिश्ते में बहुत बार हर्ट हुए हो, ये आपको कभी समझते नहीं थे, सुनते नहीं थे, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। आपने इनको बहुत बार माफ किया है, बहुत बार टाइम मतलब सुधरने का मौका दिया है, पर ये इंसान सुधरा नहीं या सुधरी नहीं, ठीक है। तो या ऐसा कुछ दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है आज भी आप पेन में हो, कुछ लोग मुझे आज भी इतने पेन में दिख रहे हैं, इतना ज्यादा इस सेपरेशन की वजह से कि कॉल नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा, या कर रही, कब करेगा, क्या करेगा। देखो आपको इतना परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप अगर इन चीजों में अटके रहोगे ना, या इनको खुद से कॉल मैसेज करोगे, तो ये इंसान आपसे और दूर भागता रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो इन्होंने पास्ट में भी आपको ग्रांटेड लिया है, और अगेन आपको ग्रांटेड लेगा, ठीक है। इनको लगेगा कहीं जाएगी, वैल्यू नहीं होती ना, इंसान को वैल्यू होने दो, इनको समझ में तो आने दो कि जा सकती है भाई, या जा सकता है, तुम ही नहीं हो, ठीक है। यहां पर मुझे हार्ट बनते हुए दिख रहा है, तो डेफिनेटली आप दोनों के दिल में प्यार तो यहां पर है, प्यार तो किया था एक टाइम पे, तो इतना ज्यादा एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कते थे आप लोग, ऐसा दिख रहा है। मतलब एक दूसरे को ना, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे,
करते थे, आपका दुख आपका दर्द ये देख नहीं पाते थे। पर हाँ, यहाँ पर रिश्ते को जैसे मानो नजर लग गई हो, आपके रिश्ते को ऐसा आप फील कर पाते हो। और इवन हुआ भी है, क्योंकि बहुत, जैसे मैंने बोला ना, बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग रही है। किसी को पचा नहीं आपका रिश्ता, ठीक है, किसी ने बहुत नेगेटिविटी यहाँ पर फैलाई है, बहुत नेगेटिविटी दिख रही है मुझे यहाँ पर। आपके पार्टनर ना, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो पास्ट की एनर्जी जो रिफ्लेक्ट हो रही है ना, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट के फ्लैशेस इनको आ रहे हैं, पास्ट की ओल्ड मेमोरीज इनके दिमाग में चलती रहती है। अचानक से जब आप इनके लिए कुछ करते थे, मतलब समझ रहे हो, जब इनके साथ कुछ होता है ना, कुछ भी होता है, कुछ भी घटित होता है, तो ये आपसे रिलेट कर पाते हैं, आप इनको याद आ जाते हो, क्योंकि आपका एक लंबा समय तक रिश्ता रहा है, ठीक है। आप कितना इनके लिए कुछ करते थे, मतलब ऐसा दिख रहा है यहाँ पर लिटरली अम्ब्रेला बनी हुई है, छाता, आप देख रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि आपने इनको प्रोटेक्ट करके रखा था, आपने इनको हर चीज से बचा के रखा था, सुख दुख तकलीफ हर किसी से बचा के रखा था। ये चीजें इनको याद आ रही है। आपके बिना ना ये आधा मून दिख रहा है, इनकम्प्लीट सा फील कर रहे हैं, अजीब अजीब से इल्यूजन इनको आते रहते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि आप हमेशा के लिए इनसे दूर चले गए, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है कि ये बिखर सा गए हैं, टूट सा गए हैं। इनकी टूटी हुई एनर्जी मैं ज्यादा देख रही हूं यहां पर। ऐसा हो गया ना यहाँ पर, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर तीनों में ना ये उलझ सा गए हैं, फंस सा गए हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। ऐसा दिख रहा है कोई कोई कुछ कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर। कोई खुश है, इनकी तकलीफ देखकर कोई खुशी मना रहा है, कोई खुश है इनकी तकलीफ से, या फिर आप दोनों के सेपरेशन, आप दोनों को तकलीफ में डालकर ना कोई खुश है यहाँ पर। कुछ लोग हो सकते हैं, या काफी, मतलब दो या दो से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि ये रिश्ता ना किसी प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत गलत खराब किया गया है। ऐसा दिख रहा है कि उस प्लानिंग का शिकार हुए हैं ये, और आपको भी किया है। मतलब समझ रहे हो, आपको तो कहीं हद तक इंट्यूशन भी आ गई थी कि हाँ, ये इंसान हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसी इंट्यूशन आई थी आपको, क्योंकि यहाँ पर इंट्यूटिव हो आप। पर आपने अपने पार्टनर को भी ना समझाया, पर ये कहीं समझ ना पाए। ऐसा दिख रहा है ये नहीं समझ पाए। आज ना देख रहे हो, आज ये इनको समझ आ रहा है, जो चीजें समझ नहीं पाए थे ना, आज इनको समझ में आ रहा है। और ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जैसे आप वैक्स देख रहे हो, कहीं पर तो बहुत बड़ी वैक्स गई है, कहीं पर बहुत छोटी छोटी वैक्स गई है। ऐसा दिख रहा है ना, इनका माइंड कंप्लीटली मैशअप हो गया, ये एग्जॉस्ट हो गए इस एनर्जी से, ठीक है। इनसे कुछ चीजें छुपाई गई, इनसे कुछ चीजें इनको गलत बताई गई, आज इनको क्लियर हो रहा है। आपसे रिलेटेड ना कुछ चीजें इनको गलत बताई है किसी ने, आज इनको क्लियर हो रहा है, तो अपनी गलती का एहसास हो रहा है। डेफिनेटली इन्होंने, आपने हो सकता है कि आपने कहा हो, अपनी सफाई दी भी हो, इन्होंने फिर भी आप ही को ब्लेम किया हो, आपको आपको समझे नहीं। ये आज ये ऐसी एनर्जी में बैठे हैं ना, जहां पर ये चाहते हैं आपका साथ चाहते हैं। लिटरली ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, आपका साथ चाहते हैं। इनकी लाइफ में ना चीजें बैलेंस नहीं दिख रही है, आप देख रहे हो, वैक्स ही बता रही है कि इनकी लाइफ में चीजें बैलेंस नहीं है। गाइस, मुझे मेष राशि दिख रही है आपके पार्टनर की, मेष यानी कि एरीज सिंह राशि दिख रही है, लियो सैजिटेरियस आपकी भी राशि हो सकती है और इनकी भी, ठीक है। धनु राशि यहां पर दिख रही है मुझे, कुंभ राशि दिख रही है, एक्वेरियस, यहां पर मुझे जिम्नाय दिख रही है, मिथुन आपकी भी हो सकती है, इनकी भी, ठीक है। मुझे यहां पर वृश्चिक राशि भी रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, यानी कि स्कॉर्पियो, ठीक है। देखो ये हर्ट हो रहे हैं, आपके इस बिहेवियर से हर्ट हो रहे हैं, आपके बदलने से ये हर्ट हो रहे हैं। आपका ना अब इनके ऊपर फोकस नहीं है, इसलिए ये हर्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में या तो कोई आया है, किसी के साथ आप उठ बैठ रहे हो या बातचीत करने लगे हो, कोई आपको अच्छा लगने लगा है। आई डोंट नो किसकी एनर्जी यहाँ पर आई है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, आपको कोई तो अच्छा लगने लगा है। पता नहीं किसके लिए आया है, हर किसी के लिए तो नहीं होगा यहाँ पर काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है।
पर मैं आप दोनों का अगर यहाँ पर फ्यूचर देखूं ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो फ्यूचर दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है इस पास्ट तो आप लोग का बहुत मैशअप है। पास्ट और प्रेजेंट भी यहाँ पर, पास्ट और प्रेजेंट की जो एनर्जी दिख रही है ना, बहुत मैशअप, बहुत दूरियां, ऐसा कि जहां पर आपकी लाइफ भी उतनी सेटल, उतनी खुश तो आप भी नहीं हो, और जहां पर ये तो है ही नहीं खैर खुश। यस, प्रेजेंटली तो अभी कुछ ऐसा अच्छा दिख नहीं रहा है, पर ऐसा दिख रहा है फ्यूचर में ना आपके चांसेस, आप दोनों के चांसेस एक होने के मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग सोलमेट्स हो, तभी आप दोनों एक दूसरे के लिए इतना फील कर पाते हो। मतलब काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है ना, भले ही आप किसी और से बात कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं अगर ये आ जाए, आप इनको याद बहुत करते हो, याद बहुत करते हो, ठीक है। और आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे बर्डन में दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा बर्डन में दिख रहे हैं ये इंसान मुझे। आपकी चीजों को लेकर बैठे हैं ये, आपसे रिलेटेड कुछ चीजें उनको लेकर बैठे हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं। आप पता नहीं क्या चीजें ऐसी दिख रही हैं, आपसे बात करना चाहते हैं ये, कुछ चीजें आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि चीजें खराब भी हो सकती है, पर बात करना चाहते हैं डेफिनेटली, ये एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। यहाँ पर मुझे 8 नंबर दिख रहा है, यहाँ पर मुझे 5 नंबर दिख रहा है, 6, 2, 3 नंबर, 1, ठीक है। ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, कुछ मंथ्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं मुझे। जैन, फैब, अप्रैल का मंथ, मुझे यहां पर नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, अगस्त, ये कुछ मंथ ऐसा दिख रहे हैं कि आपका या तो बर्थ मंथ है, या इनका है, या एनिवर्सरी की डेट है, कुछ हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इनको रूड बिहेवियर दे रहे हो, ऐसा दिख रहा है, रूड बिहेवियर दे रहे हो, या बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हो उनके ऊपर, इनको हर्ट हो रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है अगर आप दोनों कांटेक्ट में हो, बातचीत होती है, तो कुछ चीजें आपको शक है ना इन पे, कुछ चीजों को लेकर कुछ चीजें ये आपसे छुपाते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर आप कांटेक्ट में हो या ऑन ऑफ करते हैं ना, तो आपका सही है, ये यहाँ पर कुछ छुपा रहे हैं आपसे, आपको खुलकर नहीं बता रहे हो, पर बता रहे हैं, पर आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन होती है कि ये बंदा, ये बंदी मुझसे कुछ छुपा रहा है या छुपा रही है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीजें हैं जो ये डर रहे हैं, डर से नहीं बता रहे हैं आपको, पर बताएंगे आने वाले समय में, कुछ बताएंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर को ना ब्लैकमेल किया जा रहा है, यहां पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, बहुत गंदा वाला ब्लैकमेल। पहले भी किया था और आज भी किया जा रहा है, आपसे बात ना करने के लिए। कुछ गलती इनसे हुई है, फॉर श्योर इनसे कुछ गलती हुई है, जहां पर इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है गाइस। मैं स्ट्रांगली इनकी एनर्जी में देख रही हूँ, ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये ब्लैकमेल कोई इनको बहुत गलत तरीके से कर रहा है या कर रही है, कोई तो है यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि आपकी तरफ ये ना आए, या आपके साथ एक न्यू बिगनिंग ना करें, चीजें सही ना करें, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है ना, ब्लैकमेल, काइंड ऑफ ब्लैकमेल। या फिर अगर आप लोग कांटेक्ट में भी हो ना, तो भी ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, किसी का गंदा गंदा प्रेशर मुझे यहाँ पर दिख रहा है इनके ऊपर, किसी का प्रेशर है, बहुत बुरा प्रेशर, ठीक है, जिस वजह से ये आपके साथ गलत करते रहे या जस्टिस नहीं कर पाए। कुछ लोगों के लिए, मैं हर किसी के लिए नहीं कह रही हूं, ठीक है। मुझे यहाँ पर कुछ इनिशियल्स और दिखे हैं, टी दिख रहा है, एल दिख रहा है, एम दिख रहा है, एन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एच दिख रहा है, के दिख रहा है, पी दिख रहा है, आर दिख रहा है, एस दिख रहा है। यहाँ पर आज इनिशियल्स बहुत ज्यादा निकल के आए हैं। ए दिख रहा है, वी भी हो सकता है, डब्ल्यू, एम है तो डब्ल्यू भी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स निकल के आए हैं इनके। ऐसा दिख रहा है ना करंटली ये कुछ सोचने की, कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे किसी ने इनका दिमाग बांध लिया, या ये देख नहीं पा रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही है, पर क्या है, क्या हो रहा है इनके साथ ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये क्या हो गया इनके साथ, इनने क्या कर दिया ये समझ नहीं पा रहे हैं। आई डोंट नो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, इन्होंने तो खुद ही से ये चीजें की हैं। कुछ चीजें बताएंगे आपको, क्लियर करेंगे यहाँ पर।
इनको एक डर लग रहा है कि अगर आपके सामने ये कुछ चीजें बताते हैं, कुछ चीजें ऐसी दिख रही है ना जो छुपी है आपसे और बहुत खतरनाक चीजें हैं, जिससे आप इन पे गुस्सा हो जाओ, या फिर कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं गाइज, मुझे छुपाते हुए दिख रहे हैं, और जो आपको पता नहीं है। कुछ चीजें तो हो सकता है आपको इनसे रिलेटेड पता है, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो पता भी नहीं है, जिससे आपको गुस्सा आ सकता है। मुझे क्लियर नहीं हो रही है वो चीजें क्या है। यहाँ पर फॉगीनेस सा बना है, तो मुझे क्लियर नहीं हो पा रही है आज की रीडिंग में चीजें क्या है वो, पर हाँ कुछ तो है यहाँ पर। क्लियर करेंगे, ये आने वाले समय में खुद बताएंगे, ठीक है? तब तक वेट करो, और हाँ अपने में कंसंट्रेट करो, अपना अपना ख्याल रखो, अपने पे फोकस करो। मैं ये नहीं कह रही हूं इनसे प्यार मत करो, पर ठीक है आप अपना अपना पहले लेकर चलो, क्योंकि आपने इनको प्रायोरिटी में रखा है, जिस वजह से आपकी चीजें कभी हमेशा टली हैं, जिस वजह से आपने अपने करियर, फाइनेंस, अपनी चीजों में, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में फोकस नहीं किया था। अब आप, ये टाइम है, आप अपना जितना पॉजिटिव रह सकते हो रहो, क्योंकि आने वाले समय में तो ये तो पक्का है कि ये आएंगे आपकी तरफ और कन्फेस करेंगे कुछ चीजों को लेकर, ये पक्का है, ठीक है? तो यस, ये कुछ एनर्जी मुझे यहाँ आज आप लोगों के पार्टनर की दिख रही है। तो गाइस, अगर रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।